अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। आज इस वक्त मैं यहाँ पर आ रही थी तो आज फिर लाहौर का मौसम जो है वो इतना खूबसूरत, इतना खुशगवार हुआ हुआ है और ख़ूबसूरत मौसम का इतना गहरा असर होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोच पे, हमारे पूरे दिन पे, हमारे हर अमल के ऊपर कि मेरी दुआ होती है कि हर रोज़ का जो मौसम है वो इसी तरह का खूबसूरत हो। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर हर रोज़ एक ही तरह का खूबसूरत सा मौसम हो और अच्छा मतलब कहते हैं ना अच्छाई और बुराई जो भी साथ साथ होनी चाहिए, अगर बुरा मौसम नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा अच्छे मौसम की इम्पोर्टेंस का। तो मेरा ख्याल है यही एक चीज़ है जिसकी वजह से बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि किसी दिन बहुत गर्मी होती है तो किसी दिन बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। लेकिन आज का मौसम बहुत खूबसूरत है और ख़ूबसूरत मौसम ने हमारे दिलों का मौसम भी बहुत खूबसूरत कर दिया। एंड आई होप आज का पूरा दिन आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरे। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट करूं और बहुत अहम बातें आप लोगों के साथ करूं, मैं एक छोटी सी चीज़ का कन्फेस करना चाहती हूँ। वो ये कि अक्सर औक़ात आपने ख़वातीन से मैं बात कर रही हूँ और मर्द हज़रात तो इसको ज़्यादा शौक़ से सुनेंगे कि ख़वातीन ने अगर किसी भी फंक्शन पे जाना हो और उन्होंने पहले अपने कपड़े जो हैं वो पहने हो तो वो कभी भी दोबारा रिपीट करने को कहती अच्छा अगर मैं ये कपड़े दोबारा पहन के उन्हीं लोगों के बीच में चली गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बात की वजह से वो अपने हस्बैंड्स की ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बना लेती हैं। मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती मगर ये एक ऐसा ट्रेंड है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों नहीं आप कपड़े दोबारा पहन सकते, क्यों नहीं आप चेंज कर सकते? मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल उन्हीं लोगों में दोबारा जा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली वेयर दोज क्लोथ्स अगेन। तो अब बात जो मैंने कन्फेस करना था वो ये कि जो कपड़े मैंने आज पहने अभी थोड़े दिनों पहले मैंने पहने थे मगर आज इनको दोबारा पहनने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं एक बहुत बड़ा रिबेल हूँ। मैं जो लोग कर रहे होते हैं ना मैं उसके अगेंस्ट चीज़ें कर रही होती हूँ। तो मैं आज आप लोग सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आई कैन रिपीट क्लोथ्स। तो अगर आप लोग अपने घरों में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, मैं तो इतने ज़्यादा लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ, तो अगर आप लोग अपने घर वालों से या किसी फंक्शन पे जाते हैं और आप रिपीट करें, बिल्कुल कपड़े करें और इसमें बिल्कुल भी अपने हस्बैंड की या अपने फादर्स की ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। और ये ईगो नहीं होती कि आपने कपड़े रिपीट कर लिए तो कोई ईगो होगी, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है इसी नोट के ऊपर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँगे तो आपका और मेरा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शख्सियत जिनसे आपकी मुलाकात होगी और सेगमेंट का नाम है A+ पाकिस्तानी। सो आई विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इब्न आमिल है। मैं आजकल कारपेंट्री का काम कर रहा हूँ। मैं अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका और मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद रफ़ीक कामिल खानपुरी, वो पंजाबी ज़ुबान और उर्दू के शायर हैं। उनके साथ मैं मुशायरों में जाता रहा, उनसे मुतासर होकर मैंने शायरी शुरू की। वजे थोड़ी किल लगावे, ऐंची टेप पैमाश बनावे, आरी लक्कड़ कट दी जावे, ता फनकार ते फन विखावे, मेहनत करिए सब नू भाइये, रोटी हक हलाल दिखाइए। मैं ज़्यादा यही सोचता हूँ कि मेहनत से काम करने से इंसान को जो खुशी हासिल होती है वो किसी और तरीके से नहीं। मेरा नाम सैयद वक़ार हैदर है। मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न आमिल मेरे बचपन के दोस्त हैं और उनके लिए मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि वो एक हीरा है जिसे आप लोगों ने ढूंढ निकाला है। जी, रोटी हक हलाल दिखाइए, कितनी बड़ी बात उन्होंने एक इस जुमले में कह दी और काश ये बात हर किसी को समझ आ जाए और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी, आज A+ पाकिस्तान में हमारे पास जो A+ पाकिस्तानी में जो हमारे पास आज शख्सियत हैं वो कारपेंटर हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा और एक बेटी, और जो सबक उन्होंने अपने वालिद साहब से, अपने वालिदैन से सीखा उसी सबक के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं मेहनत और मजदूरी करके। और ये हैं A+ पाकिस्तानी। हमारे साथ हैं मुज़फ़्फ़र इब्न आमिल।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये आपकी दुआ है। कारपेंट्री जी जी और शायरी, जी जी। ये किस तरह से मिलाप हुआ मुज़फ़्फ़र साहब? ये तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ सिमतें नहीं हैं? है तो सिमतें अलग अलग, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बहुत गफूर रहीम है। सही। और मेरे ख़्याल में वो जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाते है अल्लाह ताला की ज़ात, और इंसान को वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ आना जाना पड़ता है। सही। तो ऐसा तो नहीं होता कि जिस वक्त आप कभी अपनी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उस वक्त कोई आमद हो जाए, और जिस वक्त अगर आप शायरी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उस वक्त आपके जहन में कोई डिज़ाइन आए, इस तरह से होता है कभी? आमद जी होती जी, है? अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि ये शायरी जो है ना ये दो चीज़ों पर होती है, या तो अवुर्द होती है और या आमद होती है। सही। आमद शायर लोग उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती है, और जो अवुर्द होती है वो शायर जो है ना अपने फ़न शायरी से शेर को ढालता है। सही। और उसी तरीके से वो शायरी का सिलसिला चलता है। जैसा रहा आपका सवाल का ताल्लुक, तो वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है काम करते करते जहन जो है माइल हो जाता है और शेर कहने लग जाते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, वो जहन में आने की बात है ना, आमद की बात है। अच्छा, आपने कहा जिस तरह से भी हम आपका वो देख रहे थे पैकेज, आपने कहा कि वालिद साहब से भी आपकी बहुत इंस्पिरेशन रही, एट द सेम टाइम वो भी उर्दू और पंजाबी शायरी करते थे जो मेरी नॉलेज के आपके वालिद साहब के। तो ये बताइए कि वालिद साहब के अलावा कौन इंस्पिरेशन है शायरी के हवाले से? अनवर मसूद साहब हैं जी। हाँ, और हमने सुना है कि जो नाम आपका अंदाज़ है वो भी अनवर मसूद साहब को ही आप जी जी। देखिए जी, वो हमारे सीनियर शायर हैं, सही। हमारे उस्ताद हैं, तो मैंने उन्हें पढ़ा भी है, सुना भी है। अभी तक मुलाकात तो नहीं, इंशाल्लाह ताला ज़हन में है। अच्छा। तो अच्छा, ज़िंदगी अब ने मुझे साथ दिया। हाँ। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं कुछ लोग, यार आप ना अनवर मसूद साहब की कॉपी करते हैं, अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है। कॉपी और इंस्पिरेशन में फर्क होता जी है? जी, हाँ। असल में बात है कि मेरी कुछ बात जो करने का तरीका है ना को थोड़ा उनसे अटैच होता अच्छा, है। अच्छा। तो वो ये सिलसिला है कि उनका काम माशाल्लाह इतना बहुत ज़्यादा है सही। कि पंजाबी में अगर कोई तंज़ो मज़ाल लिखता है ना सही। तो वो फौरी तौर पे उनके साथ वो ना मिलता चले जाता है। चला जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, इंशाल्लाह अगर ऐसा हो, खैर करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मगर अगर हम कोशिश करें, जो आपकी ख्वाहिश है कि अनवर मसूद साहब से आपकी मुलाकात अगर हो जाए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी कोशिश होगी जब हम उनको मदऊ करें, दावत दें यहाँ पर, तो आपको भी साथ उनके यहाँ पे ला के बिठाएं। बहुत खूब जी। मुझे बताएं कि सुना है आपने जो इतनी अच्छी अच्छी शायरी की है उसमें एक हस्बैंड और वाइफ, मियाँ बीवी की जो एक नोक झोंक होती है, ये तो एक यूनिवर्सल एक फैक्ट है ना, किसी भी दुनिया में आप चले जाएं तो मियाँ बीवी का एक मज़ेदार किस्म का रिलेशनशिप और वो नोक झोंक वाला कुछ उस हवाले से बयान करेंगे जो आपकी शायरी है? असल में वो ना एक मुशाहदाती नज़म है, हाँ, तो उसमें मैंने मसनवी में लिखी है। अच्छा, इससे पहले कि आप वो सुनाएं, मुझे बताएं आपकी बेगम आपसे लड़ती तो नहीं है ज़्यादा? नो, सिलसिला तो चलता रहता है जी। ये कड़ी नवी गल है, ये कड़ी नवी गल है। अच्छा, नवी कोई गल है, भी गल सही है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे बेगम मेरी अगर देख रही है, वैसे मेरे घर में टीवी नहीं है। अच्छा। तो वो कह रही थी डस्किया में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो के कोशिश करते हैं कि अगर कहीं आसपास मिल गया तो सही। तो सुन रही है तुम, बेगम मेरी जो है ना बस चंगी है। अच्छा, चंगी, बस चंगी है कि चंगी है? बस चंगी। चलो, नहीं बेगमा चंगियां ही होंदियां ने, अगर मियाँ अच्छा हो ना तो बेगमें ठीक हो जाती है। मैंने पूरी खवातीन की साइड लेना शुरू कर दी। अच्छा जी, प्लीज कुछ अता करें जी। मैं पंजाबी की वही नज़म जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने की, समझ लें कि आपको यहाँ पे आने की, और जैसे टीम ने मेरे साथ मोहब्बत की, तो मैं वो पंजाबी के जी जी बता फरमाइए। तो उसका उन्वान है जी ईजा रन मरीद। अच्छा। वेख्या मैं एक बंदा बुढ़ी दा गुलाम सी, ते हर वेले ताबेदार रहंदा सुबह शाम सी। वस दे जहान विच ओदा की मकाम सी, मोटा ताज़ा बंदा सी ते ईजा ओदा नाम सी। बुढ़ी कहंदी ईजिया वे छेती छेती भाजिया, काम जेड़ा करना है पौने थले काजिया। नौकरां ने काम कीते अज रज रज के, इन्हां पिछे अड़िया मैं थकी भज भज के। ते छेती घुट मोढे नाले पैर भी दबा दे, बाद विच आंडियां दा हलवा बना दे।
ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਧੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਪੁੱਛੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਧੋਏ ਨੇ, ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਧੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੂੰ, 2-3 ਦਿਨ ਰਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਤੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5-7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੀਰਾ ਸ਼ੀਰਾ ਵੱਲ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ, 5 ਕੁ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਸਜਾ ਲੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਨ ਚਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਸਾ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਿੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬੀਬਾ ਹੀਰਿਆ ਤੇ ਚੰਨਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਭੇਤ ਕਿਤੇ ਭੰਨਣਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਆਪ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਸਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁਕਾ ਲਏ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਘਰ ਲਾ ਲਏ, ਟੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਨਾਲੇ ਬੂਹਾ ਵੀ ਸੀ ਹਿੱਲਿਆ, ਬਿਸਮਿल्ला ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਅਬ ਗੌਰ ਕੀजिए ਕਿ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀਏ, ਈਜੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਂਢੂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਲੀਏ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਇੰਜ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਤਵਾਜ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਅੰਬ ਸ਼ੰਬ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਈਜਾ ਬੜਾ ਸੁੱਧੂ ਏ, ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਏ, ਤੇ ਈਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਏ, ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ, ਤੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੱਲ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਹੱਲ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੱਲ ਏ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਈਜਾ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸਰੇਆਮ ਸੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝੱਲਦਾ ਸੀ ਪੱਖੀਆਂ, ਬੇਗਮ ਖਾਵੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਈਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿੱਠਿਆ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣਿਆ, ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਏ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਵਾਵੇਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਵਾਵੇਂਗਾ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੂਤ ਤੂੰ ਨਵਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਈਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਵਧੀ ਦੇ, मेरे वांगू तुम ही हो रहे रानी दा मरीज। बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो और भी बहुत कुछ शेयर करना है हमें मुजफ्फर साहब के साथ।